शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोटा से जानकारी है, 5 प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन हुआ है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का जो लाइसेंस है वो रद्द हो गया है। जैक्सन लैबोरेटरीज की 2 यूनिट के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर सवाल उठे थे। CDSCO राज्य ड्रग रेगुलेटर की जांच के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्र ने राजस्थान सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। दवा की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है 9300 इंजेक्शन खरीदे गए हैं और साथ ही साथ 10,500 बेचने का दावा है। 750 इंजेक्शन कहां से आए, सवाल ये हो रहा है। तो देखिए, जांच में बड़ा सवाल, जांच में फर्जी खरीद बिक्री के दस्तावेज मिलने का दावा है। नकली इंजेक्शन कहां से आए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कोटा 5 प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कंपनी के निर्माण इकाइयों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब हिमाचल प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रकों ने संयुक्त रूप से कंपनी के प्लांटों का निरीक्षण किया था और जांच के दौरान गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से जुड़े कई नियमों में खामियां पाई गई हैं। संयुक्त निरीक्षण टीम की सिफारिश के आधार पर दोनों राज्यों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने संबंधित इकाइयों के निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई राजस्थान में सामने आए इस मामले के बाद से की गई, जिसमें मीडिया रिपोर्ट में जैक्सन लैबोरेटरीज द्वारा निर्मित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जिक्र प्रसूता महिलाओं की मौत के मामले में किया गया था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त, कोटा में प्रसूताओं की मौत और सवाल कई तरीके के। 5 गर्भवती महिलाओं की मौत कई गंभीर हो गई। दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जयपुर से आसिफ खान और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आसिफ का ही रुख कर लेते हैं। आसिफ, प्रसूताओं की मौत और उसके बाद से अब बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है दवा कंपनियों पर, अभी अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये एक बड़ा मैसेज गया है उन तमाम दवा कंपनियों के लिए जो किसी भी वजह से दवा बनाने में, खास तौर पर जीवन रक्षक दवाओं के अंदर जो कोताही बरतते हैं या किसी तरीके का समझौता दवाइयों के अंदर किया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन बड़ी कंपनी है, इसके प्लांट हैं हिमाचल और पंजाब के अंदर। राज्य कंट्रोल ड्रग कंट्रोल एजेंसी और CDSCO ने मिलकर इस पूरे मामले की जांच की। जांच में पता चला कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाते समय कई तरह की कोताही बरती गई है और दवाई में कई तरह की खामियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से प्रसूताओं की मौत हुई थी। और इसके बाद में इन दोनों ही एजेंसियों ने इस दवा को जो है वो बैन करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। केंद्र सरकार ने इसे मान लिया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तलब की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जीवन रक्षक दवाइयां या किसी भी तरीके की साधारण दवाइयां, इनके अंदर किसी भी तरीके का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑक्सीटोसिन को जो है वो बैन किया गया है, लाइसेंस रद्द किया गया है, लेकिन ये उन तमाम बड़ी दवा कंपनियों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर जीवन रक्षक दवाइयों के अंदर किसी तरह की घालमेल किया जाता है या फिर जो है कोताही बरती जाती है तो उन्हें जो है वो बैन होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इसे एक बड़ा एक्शन कहा जा सकता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बैन होने को लेकर। ठीक है, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कोटा से हिमांशु मित्तल भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अभी आपने आसिफ को भी सुना होगा किस तरीके से 10,500 दवा बेचने का ये पूरा दावा है और जांच की जा रही है, कई बड़े खुलासे। अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि खरीद हुई 9,300 इंजेक्शन की और इसके बाद में 10,500 इंजेक्शन बेच दिए गए, यानी 750 इंजेक्शन कहां से आए? ये क्या खेल चल रहा है? अपने आप में प्रसूताओं की मौत के मामले के बाद में लगातार जो भी जांच हुई ड्रग विभाग के स्तर पर, चाहे कोलकाता और जयपुर दोनों लैब की जो रिपोर्ट्स आई, उसके बाद में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा। सबसे पहले जो वाटर कंटेंट उस इंजेक्शन के अंदर मिलता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन ही नहीं था। पूरे प्रकरण के अंदर हमेशा संदेह के घेरे में रहने वाले इंजेक्शन के बीच जो अब खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि खरीद 9,300 इंजेक्शन की हो रही है और जो बेचे 10,500 इंजेक्शन जा रहे हैं, तो फिर 750 इंजेक्शन कहां से आए? और जब ये बड़ा खुलासा हुआ है तो उसके बाद में अब ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो जो सप्लाई फर्म है
उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैक्सन लैबोरेटरी पर भी इस पूरे मामले में अब कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये कि अब ये मामला WHO तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के मामले में भारत सरकार से विस्तृत रिपोर्ट जो है वो WHO की तरफ से मांगी गई है। इसकी सप्लाई और जांच का जो पूरा ब्यौरा है वो तलब किया गया है। WHO ने साथ में ये भी पूछा है क्या विदेश में भी इस बैच की सप्लाई की गई है। जैक्सन लैबोरेटरी के जो 11 उत्पाद है वो WHO की पहले से ही निगरानी में है और अब प्रसूताओं की मौत और इंजेक्शन के संभावित लिंक को लेकर के WHO की जो नजर है वो बनी हुई है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो टारगेटेड है और होना लाजमी भी है कि एक तरफ तो जो दवाई है वो पूरी तरह से नकली है, उसके बीच में कंपनी से बनकर के आ रहे हैं 9,300 और कोटा में जो है वो खरीद हो रही है 10,500 की। तो ये आंकड़ों का खेल जो है वो जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से जो अतिरिक्त इंजेक्शन निकल करके आए उसने ड्रग विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। और आखिरकार अपने आप में अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि अतिरिक्त इंजेक्शन कहाँ से आए, ये क्या था। ये बहुत बड़ी जांच के बाद में जो है वो, क्योंकि अब जांच का दायरा इस ओर बढ़ रहा है कि ये इंजेक्शन कहाँ से आए, इसको लेकर के जो पड़ताल है वो शुरू की जा रही है। लेकिन फिलहाल ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई करते हुए जो है जो सप्लाई फर्म है उसका लाइसेंस संवाददाता आसिफ भी लगातार बने हुए हैं। और आसिफ, क्योंकि ये 750 इंजेक्शन कहां से आए, अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे जांच हो रही है कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई जगहों पर तस्वीरें भी हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे सहयोगी और साथी जो कोटा से हमारे साथी हैं हिमांशु, उन्होंने बहुत ये जायज़ सवाल पूछा है कि अब जो है केवल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का लाइसेंस रद्द होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये जो 700-750 इंजेक्शन का जो घालमेल है इसकी ये कहाँ से आए। खरीद से ज़्यादा जितने खरीदे गए थे उससे ज़्यादा जो है वो बेचे गए हैं। तो क्या ये नकली इंजेक्शंस थे, क्या ये वही इंजेक्शन थे जिनको प्रसूताओं को लगाए गए या फिर अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर बेचे गए। तो मामला जांच जो है, जांच का दायरा अब आगे बढ़ना चाहिए और वो तमाम लोग, वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए जो इस गैर कानूनी खरीद फरोख्त के पीछे थे। जिन नकली इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है, जिन इंजेक्शंस के अंदर दूसरे तरीके के लिक्विड मिलाए गए हैं जो प्रसूताओं को लगाए गए हैं, और कौन वो बड़े चेहरे हैं, कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि उनका सामने आना भी बहुत जरूरी है ताकि मैसेज जो है वो बड़ा जाए, साफ सुथरा मैसेज जाए उन दवाई कंपनियों को कि अगर दवाइयों के साथ समझौता किया जाएगा, खास तौर पर ऐसी दवाइयां जो जीवन रक्षा की श्रेणी में आती हैं, जो कैटेगराइज्ड हैं कि ये बहुत आपदा के समय ये दवाइयां दी जाती हैं, अगर उनके साथ भी इस तरीके का घालमेल किया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जो है वो जांच आगे बढ़नी चाहिए और वो चेहरे सामने आने चाहिए जो ये घालमेल कर रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि जिस तरीके से जैक्सन लैबोरेटरीज के 2 यूनिट के लाइसेंस भी रद्द हुए, लेकिन क्या केवल लाइसेंस रद्द करना या उसमें जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई इसके तह तक जाकर के क्या आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होते हैं, इस पर भी हम सभी की नजर बनी रहेगी। जानकारी देने के लिए हिमांशु और आसिफ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रसूताओं की मौत और उसके बाद से जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच सामने आ रहे हैं और उसी के आधार पर जो है इंजेक्शन निर्माण कंपनी पर हम कह सकते हैं हंटर, तो दवा कंपनी पर हंटर, और जांच टीमों को निरीक्षण के दौरान कई कमियां भी मिली हैं। आप देखिए, तस्वीरें भी आई हैं और ड्रग लाइसेंस जो है वो भी रद्द हुआ है। कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत पर जिस तरीके से ये बवाल खड़ा हो रहा है, इंजेक्शन निर्माता कंपनी पर हंटर जो है वो देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें जांच में भी जुटी हुई हैं। खत्म।